हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योगास क्लासेज। कैसे हो सब? बढ़िया, मस्त ही रहे। हीट वेव चल रही है तो घर पे रहे, सुरक्षित रहे। आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 अम्ल, क्षारक और लवण के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 मतलब पार्ट 1 पहले से वीडियो में डाला जा चुका है। आज हम बात करें धातु की अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया। तो जब भी धातुएं अम्ल या क्षारक के साथ अभिक्रिया करती है तो दो उत्पाद बनाती है। कौन कौन से? संगत लवण और हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी, संगत लवण बनाएगी और कौन सी गैस निकलेगी? कौन सी निकलेगी बालको? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब चलो क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चंस फॉर्म में दिए हैं कि दानेदार जिंक की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से करवाने पर क्या परिणाम होगा? रासायनिक समीकरण लिखिए, समझाइए क्या क्या उत्पाद बनेंगे। तो समझाते हैं। जिंक Zn, इसकी अभिक्रिया जब H2SO4 से करवाते हैं तो H2SO4 से करवाने पर क्या बनेगा? पहला तो बनेगा सर जिंक सल्फेट बनेगा, ZnSO4 बनेगा और कौन सी गैस निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये यहाँ पर लवण है, क्या है ये? साल्ट है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि दानेदार जिंक की अभिक्रिया, जिंक एक मेटल है, धातु है, इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाने पर बनने वाले उत्पाद लिखिए, प्रोडक्ट लिखिए, या फिर केमिकल रिएक्शन भी आपसे पूछी जा सकती है। तो जिंक की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, दोनों की जब रिएक्शन करवाएंगे तो दोनों की रिएक्शन से क्या मिलेगा? एक तो अपने को सोडियम जिंकेट मिलेगा Na2ZnO2 और एक अपने को हाइड्रोजन गैस मिलेगी। यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि सभी अम्ल किसके साथ? धातु के साथ या सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, जबकि क्षारक के साथ ये चीजें संभव नहीं है। जरूरी नहीं है कि सभी धातुओं के साथ क्षारक की सेम अभिक्रिया हो, हाइड्रोजन गैस निकले। अगला क्वेश्चन अपना है कि जो दोनों अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन गैस निकली उसका पता हम कैसे चलाएंगे कि हाइड्रोजन गैस ही थी। तो इसके लिए यहाँ पर एक बार डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, एक फ्लास्क लेते हैं, फ्लास्क में दानेदार जिंक डला हुआ है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं, HCl डालते हैं। ठीक है, या फिर H2SO4, तनु H2SO4 डाल दो, कुछ भी डालो, अम्ल तो अम्ल होगा। तनु H2SO4 डालेंगे। यहाँ पर ऊपर कॉर्क लगा हुआ है तो फ्लास्क में से जैसे ही हाइड्रोजन गैस निकलेगी इसे इस पाइप के द्वारा साबुन के पानी में से पास करवाएंगे। साबुन के पानी में से जैसे ही पास करवाएंगे बुलबुले निकलेंगे और उन बबल्स या बुलबुलों के पास जब जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे तो ये फट फट की आवाज के साथ जलती है, जैसे अपने पॉप पटाखे छूटते हैं वैसे। यही इंडिकेट करता है कि इन बुलबुलों में कौन सी गैस भरी हुई थी? हाइड्रोजन गैस भरी हुई थी। कहाँ से आई हाइड्रोजन गैस? इस फ्लास्क में से आई। फ्लास्क में से अपने आप क्यों आई? क्योंकि जिंक की अभिक्रिया, जिंक किसके साथ रिएक्ट किया? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्ट किया। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है कि जो निकलने वाली गैस है उसको साबुन के पानी में से, किस में से? साबुन के पानी में से प्रवाहित करेंगे। साबुन के पानी में से जैसे ही प्रवाहित करेंगे बुलबुले निकलेंगे। बुलबुलों के पास जब जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाएंगे तो फट फट की आवाज के साथ वो बुलबुले फटेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। टॉपिक को ध्यान से पढ़े। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।